अभी तक के आंकड़ों के अनुसार राजसमंद पूरे प्रदेश के अंदर इस अभियान में नंबर 1 है। मानसून अवधि के दौरान हम 11 करोड़ पेड़ पूरे राजस्थान के अंदर लगाएंगे, ऐसा हमारी सरकार का संकल्प है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत राजसमंद जिले के दौरे पर रहे। प्रदेश में पिछले 20 दिनों से चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा को लेकर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत राजसमंद पहुंचे और राजसमंद में सभी विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और साथ ही पिछले 20 दिनों से जो चल रहे अभियान के तहत जो गतिविधियां हुई उसकी समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि राजसमंद पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। पूरे प्रदेश में सबसे अनूठी तरीके से राजसमंद जिले में आयोजन हुआ है और इसके लिए राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा की प्रशंसा की और बधाई भी दी। मंत्री ने कहा कि राजसमंद जिले में जिस तरह के नवाचार हुए हैं, जिस तरह के कार्य हुए हैं, वह वास्तव में प्रशंसनीय है और साथ ही राजसमंद की तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी यह कार्य किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से करवाया जाए, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जो इस अभियान की शुरुआत की गई, जिस मंशा से इसकी शुरुआत हुई है, उसके बेहतर परिणाम पूरे प्रदेश में देखने को मिले हैं। निश्चित तौर पर जल संरक्षण को लेकर इस अभियान में आम जन की सहभागिता बढ़ी है और इसी का परिणाम अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जन सहभागिता के बगैर किसी भी काम का रिजल्ट नहीं आ सकता है। मंत्री ने कहा कि राजसमंद में बेहतर कार्य हुए हैं और साथ ही इस तरह आने वाले समय में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी व जिला प्रशासन द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए हैं उन्हें भी आने वाले दिनों में जल्द से जल्द एग्जीक्यूट किए जाएंगे। साथ ही बजट घोषणा के तहत जो भी काम राजसमंद जिले के हैं उन्हें भी जल्द से जल्द शुरू करने या पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे। देखिए, राजसमंद जिला कलेक्ट्री में समीक्षा बैठक लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए प्रदेश के जल संसाधन मंत्री क्या कुछ बोले, सुनिए। राजसमंद के अंदर जिला कलेक्टर कक्ष में वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को 4 जिले दिए थे, उसमें राजसमंद भी मुझे दिया था। 5 जून से लेकर 20 जून तक ये कार्यक्रम चला। आज उसका अंतिम दिन है और 15 दिन में जो एक्टिविटी करी उसका सबका मैंने रिव्यू लिया, आवश्यक आगे के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही मैं कलेक्टर साहब और हमारे जनप्रतिनिधि और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अभी तक के आंकड़ों के अनुसार राजसमंद पूरे प्रदेश के अंदर इस अभियान में नंबर 1 है। इसके लिए कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। और अभी देख रहा था मैं कि राजसमंद जिले ने कई नवाचार भी किए। इस नवाचारों को पूरे प्रदेश के अंदर किस तरह से लागू हो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभिनव पहल है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था। उसी दिन हरियाणा राजस्थान के तहत पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर लगभग मानसून अवधि के दौरान हम 11 करोड़ पेड़ पूरे राजस्थान के अंदर लगाएंगे, ऐसा हमारी सरकार का संकल्प है। इसके अंदर हम सभी की सहभागिता लेंगे, सभी जनप्रतिनिधियों को और हम आम जन को जोड़ेंगे। इसके साथ ही हमारी जो जल संरक्षण है, वाटर बॉडीज है, वो कैसे संरक्षित हो। हमारे तालाब, बावड़िया, कुएँ जो हमारे पुरखों द्वारा बनाए गए, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए, और आप देखेंगे कि विश्व की कोई भी सभ्यता हो वो सभी पानी के आसपास फलीभूत हुई है। पानी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, उसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको हमें बचाए रखना अति महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ी के दिलो दिमाग में ये यादें ताज़ा रहे कि हमारे पूर्वज भी ये काम करते थे, हमें भी करना है। इसी अभियान के तहत जनमानस को जोड़ना था। और अभी कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत हमारे जो प्रवासी भाई हैं वो राजस्थान प्रदेश से कहीं बाहर अपना व्यापार करते हैं, लेकिन वो मातृभूमि से उनका जुड़ाव सदा रहा है। उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने खर्चे से कई मशीनें गुजरात के लोगों ने, गुजरात के प्रवासी भाइयों ने राजस्थान में भेजी और अपने गाँव के अंदर रिचार्ज
सॉफ्ट एक ड्यूरेबल बोरेबल होता है, उससे पानी का बरसात का पानी उसको संग्रहित करके भूमि में डालते हैं। ऐसे वाटर स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार की, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही हमारा सबका संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो, और मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा है कि अभी जो अभियान चल रहा है हमारा 24 तारीख से, उसके अंदर जितने भी ऑन रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड के अंदर जितने भी हमारे तालाब हैं, नाले हैं, नदियाँ हैं, तो उनको चिन्हित करके जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वहाँ अतिक्रमण हमको हटाना चाहिए। यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि लोगों को सुझाव है, हमारे माननीय एमएलए साहिब जगदीश जी का, जिला प्रमुख साहब का और सभी लोगों का, तो इनकी मंशा के अनुसार जो जो इन्होंने काम बताए वो भी करेंगे, और आप हमारे जो सारे सब लोग पधारे उनका करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से मंत्री ने जिले की समीक्षा बैठक ली, विभागीय अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की, और साथ ही खास तौर से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हुए कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राजसमंद जिला पूरे प्रदेश में सभी जिलों में नंबर 1 है, यहाँ की गतिविधियाँ सबसे सराहनीय रही, और इसी लिए मुख्यमंत्री ने भी सराहना की है। और साथ ही मैं चाहूँगा कि राजसमंद जिले में जो नवाचार हुए हैं वह अन्य जिलों में भी हो, इसके भी प्रयास किए जाएंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सबसे पहले नाथद्वारा पहुंचे। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए, और दर्शन के बाद परंपरा अनुसार मंदिर प्रबंधन द्वारा उनका समाधान किया गया। उसके बाद वे भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिले, स्थानीय लोगों से मिले, जनप्रतिनिधियों से मिले, और वहां पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने उनकी अगवानी की, और उनके साथ में जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी के साथ ही कई जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद थे। उसके बाद मंत्री राजसमंद पहुँचे। राजसमंद में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के जन सुनवाई केंद्र का अवलोकन किया, और वहाँ पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ ही राजसमंद के प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ ने अगवानी की, मेवाड़ी पाग पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। उसके बाद वे भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। सभी कार्यकर्ताओं ने इकलई पहनाकर व प्रसाद भेंट कर उनका अभिनंदन स्वागत किया, और उसके बाद वे सीधे ही जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे, जहाँ पर जिले भर के विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। निश्चित तौर पर राजसमंद में जो नवाचार हुए हैं वे धरातल पे किस तरह से आमजन को लाभान्वित कर रहे हैं, और वास्तव में इसका किस तरह से फ़ायदा मिला है, इस तरह के प्रयास पूरे प्रदेश में भी ज़रूरत है। जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।